दोस्तों आप सबको चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी मसीह भाई बहन के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो आज डिप्रेशन के शिकार है, जो आज मुसीबत और परेशानी और क्लेश से जूझ रहा है, उन सभी के लिए आज की वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के द्वारा आज परमेश्वर आपको उस टेंशन से, उस परेशानी से, उस कलेश से, उस डिप्रेशन से आज आपको छुटकारा जरूर देगा। इसलिए इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुन लें, ताकि परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे सके और आप जो है, आपकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, जो टेंशन में आप जी रहे हैं, उन सारी चीजों से परमेश्वर आपको आजाद कर सके। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो दोस्तों, जब जीवन में अंधेरा सा लगता है, जब दुनिया के सारे रास्ते पे बंद पड़ जाते हैं, लेकिन सब सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं, तब एक आवाज, जो एक दिव्य आवाज है, वो है परमेश्वर का वचन, जो हमें अपने पास बुलाता है, जो हमें आवाहन करता है कि तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रियो वचन बतलाता है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना रखता हूँ। मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपको एक योजना देता है, आपके हर एक भविष्य के बारे में, हर एक बात का, हर एक काम के बारे में वो परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो यह वचन जो है हमें सिखाता है कि हमें चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, परमेश्वर हमारे लिए एक सुंदर योजना बनाता है। परमेश्वर हमें हर एक समय सही रास्ता हमें वो दिखाता है। मेरे प्रियो परमेश्वर हमें सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, वो हमें हर एक समस्याओं से भी हमें वो छुटकारा देता है। मेरे प्रियो अगर आज आप परेशानी में है, संकट में है, मुसीबत में है या डिप्रेशन में है, याद रखिए वो परमेश्वर जो है आपके हर एक आशा को और आपके हर एक भविष्य को योजना के तहत वो सुरक्षित करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता है। जब आप इस संकट में जिससे जूझ रहे हैं, जब आप परीक्षाओं से जूझ रहे हैं, जब आप बीमारी से जूझ रहे हैं, मेरे प्रियो जब आप इन सब थके हुए महसूस करते हैं, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर की आवाज आपको बुलाता है। जो लिखा हुआ है मत्ती यीशु सुसमाचार उसका 11 अध्याय के 28 वचन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आज आपके पास बोझ से दबे हुए हैं? क्या आज आप तकलीफ में है? क्या आप चिंता की बोझ से दबे हुए हैं? क्या आज आप डिप्रेशन से दबे हुए हैं? क्या आज से आपके पास अनेक समस्याएं हैं? हर एक बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं मित्रों, आप संकट से उभरना चाहते हैं, आप उस बात जो आपके मन को सता रहा है उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो याद रखिए मित्रों, परमेश्वर का वचन आपको आवाहन करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपसे कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो, मैं कितना दीन हूँ, कितना मैं नम्र हूँ। तब जाकर के परमेश्वर जो है हमारे मन को शांति देगा। मेरे प्रियो बहुत सारे भाई बहन आज ऐसे हैं जिसे रात को नींद नहीं आता, वो अलग अलग बात जो है अपने मन में घुमाते रहता, चलते रहता है। क्या इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? याद रखिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और उसने भी कहा कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्रियो भजन संहिता में लिखा हुआ है, आपके आवश्यकों को वो कुप्पी में संजो कर रखता है।
एक ऐसा ईश्वर जो आपके आंसुओं को भी कुप्पी में भर कर रखता है, उसे बर्बाद होने नहीं देता है। वो ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। प्रियो, आज क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, या अपने जीवन में मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, या और प्रेम चाहते हैं? प्रियो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको एक काम करना है, इस दिव्य वचन को, जो वचन आज मैं आपको बतलाया हूँ, इस सारे वचनों को आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। उठिए, अभी आपका रोने का समय नहीं है, अभी आपको चिंता करने का समय नहीं है, आपको उठने का समय है। उठिए और बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना नामक जो हथियार है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। प्रार्थना अच्छी अच्छी दीवारों को भी तोड़ सकता है। इसीलिए उठिए, बाइबल पढ़िए। मेरे प्रियो, बाइबल केवल एक किताब नहीं है, तो ये एक जीवित आशा है, वो है परमेश्वर का वचन। ये बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। अगर ये परमेश्वर का वचन आपके अंदर में है, परमेश्वर के सामर्थ्य आपके अंदर में है, तो आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप निराश नहीं हैं, आप थके हुए नहीं हैं, आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर ने वचन कहता है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना रखा है, एक योजना रखा है उस परमेश्वर ने। आपको यूं ही आपको रोते हुए, परेशान करते हुए परमेश्वर नहीं दिखना चाहता है। इसीलिए तो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उस स्वर्ग राज को छोड़ करके इस संसार में आया, ताकि आपका उद्धार कर सके, आपको उस डिप्रेशन को छुड़ा सके, आपको उस परेशानी से, उस चिंता से आपको आजाद कर सके। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एलिया जिसका नाम है। उसे भी एक इतना बड़ा डिप्रेशन हुआ कि उसने कहा है, परमेश्वर आप चाहे तो मेरे प्राण को ले लो। प्रियो, डिप्रेशन बहुत बड़ा बीमारी है। इसमें जाकर के बहुत सारे लोग अपने आप को, अपने प्राण को खो देता है। इन सारे बंधनों से आज आपको परमेश्वर करना चाहता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपनी जगह से उठना है, बाइबल को उठाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करना है। याद रखिए, हमारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो जिंदा खुदा है। वो आपके हर एक बातों को भी देखता है, जांचता है, परखता है। और वैसे ईश्वर जिसने आपको बचाने के लिए, आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने आप को शोली पर कुर्बान कर दिया, सिर्फ इतना कि आप उस पर विश्वास करके आप छुटकारा पा सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो खुदा आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, आपका जीवन बदलेगा। बस आपको एक काम करना है, बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है और विश्वास करना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, और परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप सिर्फ इतना कदम उठाइए, तब दिखेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम आएगा, और आपका जीवन आपका नहीं रहेगा, वो यीशु मसीह का हो जाएगा। और यीशु मसीह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो हमेशा आपका सहायता करेगा और आपका मदद करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आप सभी के लिए उस खुदा यीशु से थोड़ा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया पिता, इस वचन को लेकर के पिता हम इस यूट्यूब परिवार के साथ में पिता आज सके, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। और पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी भाई बहन आज इस संदेश को सुना है पिता, उन पिता परमेश्वर, उन हर एक भाई बहन को पिता हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते पिता। परमेश्वर उस हर एक भाई बहन के लिए पिता आपसे आशीष मांगते हैं। हर एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक गुस्से की आत्मा, हर एक समस्या चिंता की आत्मा को
हमेशा के नाम से कंट्रोल करते हैं, इस भाई के शरीर से निकलने का आदेश देते हैं पिता। ये क्या करते पिता, आप आशीष कीजिए पिता। ये भाई और ये बहन पिता इन चीज़ों से छूटना चाहता है, बचना चाहता है पिता। या परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, वो भाई उस गुस्से से, उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से, उस समस्या से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत बड़ा गवाही होने के लिए पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन हर एक भाई बहन को जो आज इस प्रार्थना को, इस वीडियो को सुन रहा है पिता परमेश्वर, पिता उन सबको पिता हम पवित्र हाथ में हम सौंपते पिता। आप अगुवाई कीजिए पिता और दया कीजिए पिता परमेश्वर। और आप आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इन सबको पिता हम ब्लेस करते पिता, इन सबको पिता हम आशीष देते पिता परमेश्वर। और इसके घर की शांति के लिए भी पिता हम आपसे प्रार्थना करते पिता। आज पिता जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता पिता को भाई कहाँ, वो बहन कहाँ से सुन रहा है, कहाँ से देख रहा है पिता, लेकिन पिता परमेश्वर आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है पिता। उसके घर की समस्याएं के लिए, उसके घर की शांति के लिए, खास करके उसके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उसे हम तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हुए विनती सुनाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।